हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास एक वीवो का Y71। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, जो कि पूरा टेढ़ा हो चुका है और डिस्प्ले भी इसकी लापता है। तो दोस्तों आज हम इस फ़ोन को ठीक करेंगे। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये इसका डिस्प्ले जो है कि टूटा हुआ बाहर है और बॉडी भी इसकी बैंड है। तो दोस्तों अब इसको सीधा भी करना है और इसकी डिस्प्ले को भी न्यू लगाना है। तो चलिए इसकी बैक साइड को पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों फ़ोन तो पहले भी खुला है, क्योंकि डिस्प्ले बाहर निकल गई है। चलिए अपना हम काम शुरू करते हैं पहले। तो दोस्तों मैंने अभी सारे स्क्रू खोल लिए हैं और ये देखिए ये मदरबोर्ड तो फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन वगैरह तो कॉलिंग तो आ ही रही है। इसका मतलब फ़ोन का मदरबोर्ड जो है कि बिल्कुल ठीक है और ये बैटरी भी जो है कि ज़्यादा चिपकी हुई नहीं है, नॉर्मली थी। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले का फ्लैश था वो भी नहीं है, यानी कि ये डिस्प्ले निकाल के भी इसकी किसी ने फेंक दी है। और ये इसका चार्जिंग का फ्लैक्स केबल है, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये फ़ोन जो है कि हमें बनाना है और ज़्यादा कोई इसमें दोस्तों उस फ़ोन को ठीक करने का बड़ा कोई काम नहीं है, छोटे सिंपल ही स्टेप होते हैं। दोस्तों अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो तो इसको काम को करना बड़ा ही ईजी है। कोई इसमें दोस्तों रिस्क नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिंपली इस काम को कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके का काम है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसकी जो बोर्ड है इसके मदरबोर्ड को जो है कि निकाल रहा हूँ। तो सब कुछ पहले स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्क्रू खोल के सारे पार्ट निकाल के इसको आराम से फिर निकालना है। इसमें दोस्तों सिर्फ मदरबोर्ड को ध्यान से निकालना है कि मदरबोर्ड ही इसमें मेन होता है, इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। यही हमारा मेन रीज़न है कि हम इसको आसानी से आराम से निकालें। ठीक है, तो यहाँ से इसको नीचे से निकालता हूँ। ये दोस्तों बैंड है, तो अब इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके दोस्तों इस तरह का ये मदरबोर्ड है जो कि बिल्कुल ठीक है। और बाकी चीज़ देखते हैं इसमें, तो कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों मैं इसकी जो स्पीकर है इसका एयर स्पीकर वो निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसका मैंने एयर स्पीकर को जो है कि निकाल दिया है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से निकालना है, तो इसके स्पीकर में दोस्तों कोई डेंट वेंट ना आए, वरना आवाज़ आपकी फटी हुई सी इसमें से आएगी, इसलिए बड़े आराम से इसको क्लीन निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे दोस्तों इसकी जाली है, तो इस जाली को भी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ से इसकी जाली को निकालते हैं। दोस्तों सब काम बड़े आराम से करना, कोई जाली फटे ना, कोई स्पीकर फटे ना, वरना फिर ये पार्ट मिलना दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप बेफिक्र हो के आराम से करना, कोई जल्दबाजी वाला काम दोस्तों इनमें नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल दिया है। तो दोस्तों अभी आते हैं वॉल्यूम के फ्लैक्स पे। ये फ्लैक्स है, इसको यहाँ से जो है कि निकाल लेता हूँ। तो ये चिपका हुआ होता है दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से निकालना है, बड़े आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं खींचना, सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। यहाँ से इसको यूँ निकाल लेना है। ओके, तो ये हमारा डन हो गया। ओके, अब हम कंप्लीट ऊपर का हिस्सा दोस्तों सब पूरा निकाल दिया है हमने, पूरा कुछ भी नहीं बचा ऊपर का। बाकी ये जब टेपिंग वगैरह है ये तो बेकार है, ये कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा ये टेपिंग लगेगी नहीं। ओके, तो दिखाता हूँ मैं आपको नया फ्रेम। तो देखिए ये दोस्तों नया फ्रेम है डिस्प्ले का, जो कि बैंड हो गया है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इसमें। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं दोस्तों सब इसमें लगाएंगे। तो चलिए पहले इसकी जाली है, ये जाली को पहले इसमें मैं लगा देता हूँ। दोस्तों जो 3-4 पार्ट निकाले हैं वो सब इसमें असेंबल कर दें दोबारा से। दोस्तों अब जाली, ये इसका स्पीकर है, एयर स्पीकर को भी हम इसमें लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्पीकर पॉइंट आप ध्यान रखना कि वही हो जैसे पहले था, उल्टा पुल्टा ना हो। और अब इसका जो मदरबोर्ड है वो इसको लगाना है। ओके, तो इस तरह से मदरबोर्ड को फिक्स कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये स्क्रू होगा, वो स्क्रू भी इसमें लगा देते हैं, जिससे कि मदरबोर्ड पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मदरबोर्ड फिक्स हो चुका है। अब कोई मदरबोर्ड वाला काम नहीं है। अब बाहरी के चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि नेटवर्क वायर और पत्ता, और इसका अब ये ऑन ऑफ का पत्ता है दोस्तों, वॉल्यूम अप डाउन, इसको लगाते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने लगा दिया और यहाँ से इसको चिपका देते हैं। दोस्तों अगर ये चिपकती नहीं है तो आप अपनी पेस्टिंग ग्लू होती है उसके सहारे भी इसको चिपका सकते हो, डबल टेप से चिपका सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है डिब्बी है, हमने वो खोल दी है। अब इसका चार्जिंग पत्ता, तो चार्जिंग पत्ता दोस्तों पहले चेंज हो रखा है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर जो है कि टूटा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ जॉइंट नहीं है,
देखिए वाइब्रेटर के जो पॉइंट है वो निकले, वो अलग ही जा रहे हैं। ये देखिए आराम से बाहर आ गया। तो दोस्तों ये तो काफ़ी गंदा काम है कि ये वाइब्रेटर को ऐसे ही ऊपर से चिपका दिया है, तोड़ के रख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ था लेकिन ये जुड़ा नहीं है, ये सोल्डरिंग करनी थी। तो दोस्तों चलो कोई नहीं, हम इसको जोड़ देंगे और इसकी ये चार्जिंग प्लेट है इसको भी निकाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से प्लेट को निकाल देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से निकालना है और आपके सामने कुछ इस तरह का चार्जिंग पोर्ट है। लेकिन दोस्तों अब हमें इसकी जो वाइब्रेटर है इसको हमें बनाना पड़ेगा, हमारा एक काम बढ़ गया। दोस्तों किसी ने इसमें चार्जिंग पत्ता लगाया होगा तो उसने वाइब्रेटर ठीक से नहीं निकाला, जिसकी वजह से वाइब्रेटर का जो पॉइंट है वो टूट गया है। अगर बंदा लगाता तो जोड़ के लगा, जंपर वंपर मार देता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ऐसे ही टिका दिया। पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं लोग। चलो कोई नहीं, हम इसको बनाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से स्क्रैच कर देता हूँ। कर दिया है, वहाँ पे जो गूंज को पॉइंट होते हैं गोल्डन वो निकाल दिए हैं, वो स्क्रैच कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से इसको जोड़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको जॉइन कर देता हूँ। यहाँ से इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए सोल्डरिंग से मैंने प्रॉपर चिपका दिया है। दोस्तों अगर ज़्यादा कटा हो तो जंपर भी मार सकते हो, लेकिन ये तो फ़िलहाल ऐसे ही मैंने जोड़ दिया है इसको। यहाँ से इसको जॉइन कर दिया। तो फाइनली दोस्तों मैंने जोड़ दिया है। यहाँ से इसको जो पॉइंट थे गोल्डन वाला छिलके लगाया था उनको आपस में मैंने ज़्यादा सोल्डरिंग वायर लगा के जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये इसका एयर स्पीकर की जो लाउड स्पीकर होता है वहाँ पे इसकी जाली होती है, तो जाली को भी दोस्तों निकाल के फिक्स कर दूँ और ये इसको साफ़ कर दूँगा ताकि धूल मिट्टी ना जाए अंदर और आवाज़ जो है कि पहले से अच्छी आ जाए। यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी है, तो इसको देखिए यहाँ से इस जाली को लगाना ज़रूरी है, वरना धूल मिट्टी अंदर जाएगी रिंगर के। ठीक है दोस्तों, हमने क्लीनर से जाली को भी साफ़ कर दिया है और फिक्स कर दिया है। तो अभी चार्जिंग पत्ता भी मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया, सिंपल तरीके जैसे था वैसे ही दोस्तों चार्जिंग पत्ता भी इसमें लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो देख सकते हो कि काफ़ी कुछ भी बड़ा काम नहीं है जो मैंने आपको दिखाया कि रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, बाकी जो स्टेप होते हैं बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो दोस्तों नीचे का जो रिंगर साइड है सारा फिक्स कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पेस्टिंग ग्लू लगाता हूँ। तो पेस्टिंग ग्लू से दोस्तों क्या आगे ये केबल जो है कि फ्लैग चिपक जाएगी, ये जो करना ज़रूरी है, वरना बैटरी जो है कि वो ऊपर उड़ जाती है, इसलिए इसको चिपका देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने केबल को भी देखिए यहाँ से रख के चिपका देनी है। दोस्तों अगर ये नहीं करोगे, ये छोड़ दोगे तो बैटरी जो है कि वो उठी हुई रहती है, वो प्रॉपर बैटरी पेस्ट नहीं होती, इसलिए इसको प्रॉपर आराम से इसको बिठाना होता है। देखिए चिपक गई है, जिससे कि बैटरी आपकी आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, वरना बैटरी पर हम दिक्कत होती है। अब इसका एंटीना पॉइंट है, इसको भी मैं बिठा देता हूँ एंटीना पॉइंट को। तो और दोस्तों आप लगाते हैं डिस्प्ले। तो दोस्तों डिस्प्ले लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है जो इसके स्टिकर होते हैं वो स्टिकर बड़े ध्यान से निकालना, और जो ऊपर की पन्नी होती है दोस्तों ये लेयर बड़े आराम से निकालनी ब्लेड से, कहीं ऐसा ना अगर आप ऐसे खींचोगे तो डिस्प्ले की जो पीछे की रिफ्लेक्टर है वही वरना बाहर आ जाएगा, डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको डिस्प्ले इस तरीके से लगानी है, यहाँ से डाल के केबल को, और ऊपर से आपको ऊपर का कोना जो है कि मिलाना है एयर स्पीकर का और कैमरा और आपका जो बॉडी में जो है उसको आराम से आपको बिठाना है। देखिए इस तरीके से आपको बिठा देना है, लेकिन स्टिकर हटा दो वरना स्टिकर दब जाएगा। ओके, तो दोस्तों एक कैसे आपको बिठाना, दोस्तों कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, आपको नॉर्मली आपको बैठा देनी है, आराम से बैठ जाएगी। पहले आप देख लीजिए कि हर जगह से बैठा ही नहीं बैठा, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना होना कि आप लगाते आप हर जगह दबाने लग जाओ। दबाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, दबाओगे तो बैठ ये गम चिपक जाती है, इसलिए पहले ही आपको देख लीजिए सब कोने जो होते हैं सब कोने को मिला लीजिए, उसके बाद आप इसको बिठाइए। तो इसका दोस्तों एयर स्पीकर की जाली है वो मैं प्रॉपर बैठे नहीं है, उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब जाली बैठ चुकी है। तो अब दोस्तों एक बार और चेक कर लेना साइडों से कि कोई फ्रेम में डिस्प्ले प्रॉपर बैठी है कि नहीं बैठी है, उसके बाद चिपकाना। दोस्तों देखिए प्रॉपर हर जगह से डिस्प्ले बैठ गई है। अब मैं इसको उठा देता हूँ। ठीक है, और आपको इस तरह से बिल्कुल सीधा मोबाइल रखना है। ठीक है, अपने इस पर तो इस पर रख के अब इसको जो केबल है इसको हम लगाते हैं।
तो दोस्तों इसका स्टिकर होता है, स्टिकर आप जरूर हटाना, ये भी चीज़ें हटाने वाली होती हैं, इनको छोड़ना मत वरना डिस्प्ले में दिक्कत आती है, टच में दिक्कत आती है। ओके, तो इसे कैसे लगा देनी है, यहाँ से देखिए मैं इसको चिपका देता हूँ। दोस्तों ये सब चीज़ें स्टिकर दिए, स्टिकर आपको हटाने होंगे, अगर बिना स्टिकर हटाए लगाओगे तो टच में इशू आता है और फिटिंग में भी इशू आता है, इसलिए आप इनको हटा देना। तो दोस्तों कंपनी ने जो चीज़ दी है वो हटा के करना, ऐसे मत लगा देना। तो अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट स्टेप पे, ये है हमारा बैटरी। तो बैटरी के लिए दोस्तों मैं नॉर्मल अपनी ग्लू लगाता हूँ, ठीक है, ताकि ये बैटरी चिपक जाए। और दोस्तों इसलिए दोस्तों नहीं लगाते हैं क्योंकि कल को बैटरी निकालनी पड़ जाए तो आराम से बैटरी निकल जाए। अगर मैं डबल टेप या कोई और टेप मार दूंगा तो ये निकलेगी नहीं, इसलिए आप नॉर्मल ग्लू से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, तो इस तरीके से हमने बैटरी को भी अब फिक्स कर दिया है। तो इसकी जो चेपी है स्टिकर वो भी चिपकाया था, वरना उठा हुआ रहेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा फाइनली अब बैट काम हो गया है, हमने सब कुछ लगा दिया। एक बार सब कुछ चेक कर लेना, केबलें सारी, फिर आके प्लेट पैक करना। प्लेट के ऐसा ना बाद में केबल ना लगे फिर प्लेट खोलो, ठीक है। तो चलिए प्लेट को मैं फिर टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली सारा काम कंप्लीट मैंने कर दिया है। और इसकी जब बैक ढक्कन, हमारा लास्ट प्रोसेस है बैक ढक्कन को। तो दोस्तों बैक ढक्कन आप बड़े ध्यान से लगाना, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले जो होती हैं कहीं चिटक ना जाए, आप दबाओ प्रेशर दो चिटक जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बड़े ध्यान से लगाना, साइड पे पकड़ के इस तरीके से कट कट आवाज़ आती है वो आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना डिस्प्ले के ऊपर, आपको प्रेशर जो है वो ढक्कन के ऊपर रखना है, डिस्प्ले पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना वरना डिस्प्ले चिटक जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा पैक कर दिया है और इसको ओके। तो दोस्तों पूरा आपको कंप्लीट चेक कर लेना है अच्छे से। देखिए कहीं से कोई डिस्प्ले में गैप नहीं है, कहीं से कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से पेस्ट हो गई है। तो आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि पेस्टिंग की फिटिंग जो है कि अच्छी होनी चाहिए। अगर फिटिंग अच्छी होगी दोस्तों तो टच लंबे समय तक चलती है। डिस्प्ले की तो गारंटी तो वैसे कोई होती नहीं है, आप सबको पता है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन अच्छा अगर फिटिंग अच्छी होगी तो वो लंबे समय तक बढ़िया चलती है। ओके, तो मैं अपनी टेपिंग करता हूँ दोस्तों। टेपिंग से क्या होगा, डिस्प्ले मजबूत चिपक जाएगी, ठीक है। मेरे पर रबड़ तो नहीं है, ठीक है। फाइनली दोस्तों मैंने टेपिंग भी कर दी है। तो इस तरीके से अब मैंने पूरी डिस्प्ले फिक्स कर ली है, बाकी सारा फ़ोन चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है। तो दोस्तों अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आप वीवो ऐसे फ़ोनों की स्क्रीन को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हो फ्रेम के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।